पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता। वो लोग ये बताने के लिए कि हम आपके असली हिमायती हैं, कभी मजारों पे जाते थे, वही लोग आज मंदिरों में जा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। भारतीय मुसलमान भी जग गया। अब इन लोगों को तीता लग रहा है कि भाई भारतीय मुसलमान तो जग गया, मोदी जी के वोट को वोट कर रहा है, क्योंकि आवास भारतीय मुसलमान को मिल रहा है, राशन भारतीय मुसलमानों को भी मिल रहा है। दिल्ली में घूमिएगा आपको लगेगा आप पाकिस्तान में घूम रहे हैं। कहीं बाबर लेन है, कहीं अकबर लेन है, हर जगह आप बाबर लेन, अकबर लेन, हुमायूं लेन, औरंगजेब लेन बना रहे हैं। शिवाजी के सम्मान में कहाँ सड़क है? चंद्रशेखर आजाद के सम्मान में कहाँ सड़क है? भगत सिंह के सम्मान में कहाँ सड़क है? कि जो 70 साल में 7 एम्स थे, मोदी जी के राज में वो दुगने से भी ज्यादा कैसे हो गए? जो इनके समय में 100 से नीचे विश्वविद्यालय थे, वो मोदी जी के समय 300 से पार कैसे हो गए? जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज मोदी जी के राज में अचानक बढ़ने कैसे लगे? साल भर में 10 किलोमीटर सड़क नहीं बन पाती थी, मोदी जी के राज में वो प्रतिदिन 2000 किलोमीटर सड़क कैसे बन रही है? भारत का एक आम नागरिक पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा रहेगा और अब की बार 350 के पार मोदी के खिलाफ एक बड़ा माहौल तैयार हो रहा है। ये बड़ा माहौल तैयार होता ना तो ये लोग अभी तक अपना प्रधानमंत्री तय कर चुका होता। ये लोगों को तो अभी प्रधानमंत्री की लड़ाई है, हमारा नेता कौन होगा? दुल्हे तय नहीं हो रहा, ये लोग शादी ब्याह कराने कहाँ जाएगा? लोग पहले दुल्हा तो तय करे लोग। ये कहीं ना कहीं ये बीजेपी के स्टार प्रचारक लोग हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या घुसपैठिया, ये इनके वोट बैंक है। सौरभ जी, जानना चाहूँगा INDIA जो आपका महागठबंधन हुआ है, इस पर बड़ी टिप्पणियां हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि ये सनातन विरोधी है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? निश्चित रूप से सनातन विरोधी है। उदयनिधि का बयान, हमारे बक्सर से पूर्व सांसद रहे जगता बाबू, उनका बयान, और कई नेताओं का, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे का बयान, तो ये सारे लोग देश के बहुसंख्यक समाज जिनके वोटों पर ये कभी ना कभी सरकार में रहे, उसी समाज को ये गाली देने का काम कर रहे हैं। वो सारे समाज जो तिलक लगा कर घूमते हैं, वो समाज जो शिखा रखते हैं, वो समाज जो पूजा करते हैं, उनको गाली दे रहे हैं। और इन मूर्खों को ही नहीं समझ में आ रहा है कि गाली दे रहे हैं और इनके बड़े नेता जाके बैजनाथ बाबा का पूजा कर रहे हैं। लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी, हमारी पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जो दोनों रहे, ये जगदा बाबू के बयान, अपने प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद जाके वहाँ पूजा किया लोग। तो ये लोग तो मूर्खों की जमात है। ये सारे लोग को ही नहीं मालूम है कि कहाँ कब क्या बोलना है। इनको लगता है कैमरा पकड़ा दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। भाई साहब, आप उन्हें मूर्खों की जमात बता रहे हैं। वही मूर्खों की जमात कह रही है कि 2024 के चुनाव में इस बार मोदी जी को उखाड़ करके फेंक देंगे हम लोग। ये तो 19 में भी कहा लोग, 14 में भी कहा लोग, 14 में कहा लोग कि मुझे याद है ABP के एक बड़े पत्रकार थे, मैं TV देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैं इस गठबंधन को 125 सीट दे रहा हूँ। मैंने उसी समय उनको रिप्लाई करना था, मैंने रिप्लाई किया कि हम लोग 282 पार जा रहे हैं और मैं मिलूंगा उस दिन। उन्होंने कहा था कि मैं बैठूंगा। मैंने रिप्लाई किया, खैर बड़े पत्रकार थे, मेरे रिप्लाई का जवाब नहीं दिया। लेकिन उस समय 2014 में बड़े बहुमत से सरकार बनी। 2019 में ये लोग कहा कि भाई पीछे जा रही है। इस बार भी कह रहा है लोग कि भाई मोदी के खिलाफ एक बड़ा माहौल तैयार हो रहा है। तो ये बड़ा माहौल तैयार होता ना तो ये लोग अभी तक अपना प्रधानमंत्री तय कर चुका होता। ये लोगों को तो अभी प्रधानमंत्री की लड़ाई है कि हमारा नेता कौन होगा? दुल्हे तय नहीं हो रहा, ये लोग शादी ब्याह कराने कहाँ जाएगा? लोग तो पहले दुल्हा तो तय करे लोग। क्या कारण है कि विपक्ष जो है, चुनाव जितना नजदीक आ रहा है उतना ही धर्म के ऊपर राजनीति कर रहा है? वहीं बीजेपी के ऊपर आरोप लगाता है कि धर्म की राजनीति करती है। फिर एक तरफ सेक्युलरिज्म का रोना रोता है और दूसरी तरफ एक धर्म के ऊपर इस तरीके की टिप्पणियां की जाती है। हिंदुत्व हमारी आस्था का विषय है, सनातन हमारा धर्म है और यह बहुसंख्यक समाज का धर्म है। बहुसंख्यक समाज अगर उस धर्म को मानता है तो ये सारे लोग, ये कहीं ना कहीं ये बीजेपी के स्टार प्रचारक लोग हैं। हिंदू समाज को जिस तरह से उद्वेलित कर रहे हैं, हिंदू समाज इन पर थोड़ा सा अगर रहम भी करता तो अब हिंदू समाज इन पर रहम करने के मूड में नहीं है। सहानुभूति का जो वोट होता है वो भी इनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग केवल हिंदू धर्म के विरोधी नहीं हैं, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। जो भारत की संस्कृति, किसी भी राष्ट्र की कोई संस्कृति होती है, उस संस्कृति पर ये हमला करने वाले लोग हैं। इस तरह ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। अच्छा, वहीं पर अगर देखा जाए तो इसी महागठबंधन के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, अखिलेश यादव हैं, तमाम जो नेता हैं ये हिंदू धर्म से हैं। उसके बावजूद भी चुनाव के आते हुए हिंदू धर्म के ऊपर ही इस प्रकार के कटाक्ष क्यों करे जा रहे हैं? इन लोगों को लगता है कि मुस्लिम वोट जो है वो यूनाइट होता है और उस यूनाइट वोट को हम काट लेंगे। लेकिन मोदी जी ने तो इनके यूनाइट वोटों में सेंध लगा दिया। हलाला कानून आया, 3 तलाक कानून आया, इस पर जो मोदी जी ने किया, तो मोदी जी ने जब किया तो इनका जो वोट बैंक था उसमें सेंध लग गया।
तो भाई सेंध लग गया तो इन लोगों को तीता अब लग रहा है कि हमारे मेजर वोट पे ही सेंध लगा दिए, क्योंकि इनका वोट सॉलिड पड़ता था। और सॉलिड पड़ने से होता क्या था कि कई जगह राजनीतिक समीकरण बिगड़ जाते थे, जैसे बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या घुसपैठिया, ये इनके वोट बैंक है। इन वोट बैंकों पर भी भारतीय मुसलमानों का उनका अधिकार बता के मोदी जी ने उन लोगों को भी चुनौती देने का काम किया। भारतीय मुसलमान अब अपना हक समझ रहे हैं, तो भारतीय मुसलमान भी जग गया। अब इन लोगों को तीता लग रहा है कि भाई भारतीय मुसलमान तो जग गया, मोदी जी के वोट को वोट कर रहा है, क्योंकि आवास भारतीय मुसलमान को मिल रहा है, उसके बाद आपको राशन भारतीय मुसलमानों को भी मिल रहा है, कहीं कोई विभेद नहीं है। तो भाई मोदी जी के साथ भारतीय मुसलमान भी खड़ा हो गया, तो अब उनको जगाने के लिए, उनको भरमाने के लिए, उनको बरगलाने के लिए ये लोग एक नया राग अलाप रहे हैं। कह रहे हैं ना, वो कहते हैं कि मोदी जी जो हैं केवल और केवल सनातन के पक्ष में ही अपने डिसीजन लेते हैं, सनातनियों के ही पक्ष में मतलब सब कुछ किया जाता है विकास। हमारे धर्म के अंदर 3 तलाक हटाया जाता है, CA NRC लाया जाता है, लेकिन सनातन के ऊपर कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करी जाती। मोदी जी ने 160 गलत कानूनों को भी हटाने की बात कही है, जो छोटे छोटे कानून हैं जिससे कोर्ट में लंबी लाइन लगी रहती है, उस पर कोई क्यों बात नहीं कर रहा है। 160 कानूनों को हटाने की बात कही है। मोदी जी, इन लोगों से ये पूछना चाहिए कि जो 70 साल में 7 एम्स थे, मोदी जी के राज में वो दुगने से भी ज़्यादा कैसे हो गए। जो इनके समय में 100 से नीचे विश्वविद्यालय थे, वो मोदी जी के समय 300 से पार कैसे हो गए। ये जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज मोदी जी के राज में अचानक बढ़ने कैसे लगे। जो इनके समय में साल भर में 10 किलोमीटर सड़क नहीं बन पाती थी, मोदी जी के राज में वो प्रतिदिन 2000 किलोमीटर सड़क कैसे बन रही है। आपने उपलब्धियां तो गिनवा दी, वहीं चंद्रयान जब सक्सेसफुल होता है, चंद्रयान 3, तो वो कहते हैं कि नेहरू जी का विजन था, इस वजह से ये पूरा हो सका, अदरवाइज ये हो नहीं सकता था। नेहरू जी का विजन था, तो नेहरू जी के बाद उनके कई सरकार में प्रधानमंत्री बैठे। आयरन लेडी जिनको कहा जाता है, इंदिरा गांधी जी, जिनका इतिहास तो लोग आयरन लेडी कह देता है, लेकिन 93,000 युद्धबंदियों को आप छोड़ती हैं और अपने 27 अधिकारियों को उस युद्ध में आप वापस नहीं बुला पाती है, तो यह भी आयरन लेडी की एक उपलब्धि रही है। दूसरा मेरा एक ही सवाल है कि आज से कुछ दिन पहले ये जनेऊ और तिलक लगा के अपने को ब्राह्मण साबित कर रहे थे, इस पर राहुल गांधी जी क्या जवाब देंगे। उदयनिधि को, जगता बाबू को, ऐसे लोगों को ये क्या जवाब देंगे कि भाई जिस सनातन को गाली दे रहे थे, आपके नेतृत्वकर्ता जिसको मान रहे हैं, हमारे हिसाब से तो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे का नेतृत्व अभी नेतृत्व देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो छोटे बच्चे को से सवाल कीजिए कि आप कुछ दिन पहले जो लोग कभी मज़ारों पे जाते थे ये बताने के लिए कि हम आपके असली हिमायती हैं, वही लोग आज मंदिरों में जा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम पे लालू यादव जी, मुझे तो याद नहीं है कि कभी गए होंगे, और मोदी जी जब बैद्यनाथ धाम पे जल चढ़ाएं तो लालू यादव जी सपत्नीक वहाँ पहुँचे। भाई साहब, वहाँ पर ये भी तो कहा जा रहा है सनातन के अंदर काफ़ी खामियां बताई जा रही है, कह रहे हैं कि जातिवाद में बटा हुआ है, सनातन को ख़त्म कर देना चाहिए। आपने उदयनिधि स्टैलिन जी का जो बयान लाया है, उसके अलावा भी कई ऐसे हैं। राहुल गांधी जी ने अभी हाल ही में पेरिस से संबोधित किया, कहते हैं कि भाजपा जो कर रही है उसमें सनातन कहीं भी नहीं है, सनातन से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल सत्ता की लालच के लिए भाजपा सनातन को आड़ बना रही है। पार्लियामेंट में जब ये पार्लियामेंट नया वाला बना, तो पार्लियामेंट नया वाला बना तो सभी धर्म के लोग आए थे, तो सभी धर्म के लोग आए थे तो व्यवस्था के लिए आए थे, लेकिन मोदी जी की जो आस्था है वो हिंदुत्व है। उन्होंने तिलक लगाया, पूजा किया। अब मोदी जी हिंदू हैं तो वो कुरान थोड़े पढ़ेंगे, वो गुरु ग्रंथ साहब थोड़े पढ़ेंगे। जिसको जहाँ सम्मान देना है, गुरु ग्रंथ साहब को अपने सिर पर रख के बुलाए थे। जिस धर्म को जहाँ सम्मान देना है मोदी जी ने दिया, जिस धर्म के लोगों की जो व्यवस्थाएं हैं मोदी जी ने वहाँ दिया। लेकिन अगर हमारी व्यवस्थाओं पर कुठाराघात हुआ है, नाम बदलने की बात हो रही है, जब आज से 400 साल पहले जब मुगलों का आतंक इस पूरे भारत में हुआ, नाम बदले गए, लखनपुरी को लखनऊ किया गया, कर्णपुरी को कानपुर किया गया। उस समय कोई हिंदू शासक उतना मजबूत नहीं था। वर्षों बाद इस देश में एक हिंदू शासक आया, 500 सालों बाद एक हिंदू शासक आया, जो अपनी विरासत और संस्कृति को बचाने के लिए अपने सत्ता के साथ और अपनी व्यवस्था के साथ इस हिंदुस्तान को सही में हिंदुस्तान बनाने जा रहा है। जब आप, मैं कुछ दिन पहले, आप दिल्ली में घूमिए, दिल्ली में घूमिएगा, आपको लगेगा आप पाकिस्तान में घूम रहे हैं। कहीं बाबर लेन है, कहीं अकबर लेन है। मैं पूछना चाहता हूँ, कहीं शिवाजी लेन है क्या? कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए कोई स्मारक है क्या? हर जगह आप बाबर लेन, अकबर लेन, हुमायूं लेन और औरंगजेब लेन बना रहे हैं।
मैं पूछना चाहता हूँ, शिवाजी के सम्मान में कहाँ सड़क है? चंद्रशेखर आजाद के सम्मान में कहाँ सड़क है? भगत सिंह के सम्मान में कहाँ सड़क है? बटुकेश्वर दत्त के सम्मान में कहाँ कहाँ सड़क है? राजगुरु के सम्मान में कहाँ सड़क है? दुर्गा भाभी जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी थी, उनके सम्मान में, सरोजनी नायडू, तमाम लोग, मैं ऐसे लोगों को जो कांग्रेस समर्थित लोग थे, सुभाष चंद्र बोस के लिए कोई सड़क नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने सुभाष चंद्र बोस के लिए स्थान दिया तो आपको तीता लग रहा है? देश के क्रांतिकारियों को सम्मान ये नहीं दिए। देश के किताबों में अरब की क्रांति आप पढ़ाते हैं, मुसोलिनी स्टालिन का इतिहास पढ़ाते हैं, 10वां क्लास का स्टूडेंट फ्रेंड्स का किताब उठाइए, उसमें 13 पन्ना आप देते हैं अरब के इतिहास को, 24 पन्ना आप मुसोलिनी, लेनिन और स्टालिन को पढ़ाते हैं, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आप 8 पन्नों में ख़त्म करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को आप पढ़ाते हैं और भगत सिंह को, और जितना पूरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक युद्ध रहा है, मात्र 6 लाइन में पढ़ाते हैं। विवेकानंद को आप आपने स्थान नहीं दिया स्टूडेंट फ्रेंड्स की किताबों में, भारतीय भवन की किताबों में। जो बच्चे पढ़ के आते हैं वो क्या पढ़ेंगे? हम क्यों स्टालिन और मुसोलिनी को पढ़े? हम क्यों अरब का इतिहास पढ़े? हम क्यों मुगलों का इतिहास पढ़े? हम 1857 की क्रांति में शहीद हुए उन सभी जवानों को क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि वो कहते हैं ना, भगवा आतंकवाद फैलाता है, कहते हैं। अभी हाल ही में दक्षिण भारत के कलाकार हैं प्रकाश राज जी, उन्होंने भी अभी एक बयान दिया जिसमें कहते हैं कि रामनवमी की जब यात्रा निकलती है तो छोटे छोटे बच्चे जो है तलवार फहराते हुए जाते हैं। इनकी समस्या जान लीजिए, इनकी समस्या क्या है? इस देश में फिल्में आती थी, कुछ भी फिल्म बना दो, फिल्म हिट हो जाता था। ठाकुरों को अत्याचारी बताओ, ब्राह्मणों को लालची बताओ, बनिया को मिलावट वाला बताओ, ऐसी फिल्में हिट होती थी। इसी बीच में एक सनातनी फिल्म आया बाहुबली, और बाहुबली ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरी भारत को यह बताया कि नहीं, इस तरह की धार्मिक फिल्में भी, इस तरह की ऐतिहासिक फिल्में भी, इस तरह की पूजा पाठ वाली फिल्में भी हिट हो सकती हैं। तो इन लोगों को तीता लगा, क्योंकि प्रकाश राज का तो उस ढंग का कैरेक्टर का अनुभव नहीं रहा है। तो प्रकाश राज तो केवल विलेन के रूप में भारतीय संस्कृति को हमेशा कुठाराघात पहुंचाने का काम किए हैं, तो प्रकाश राज जी को वह तीता लगा। और प्रकाश राज भी अब राजनीति में आएंगे, अब उनका भी उम्र पूरा हो गया है, तो राजनीति में वो आने का प्रयास कर रहे हैं। वो धार्मिक फिल्मों पे कभी उनका रोल आप नहीं देखे होंगे, वो धर्म विरोधी फिल्मों में ही रोल करते हैं, जिसमें ठाकुरों, ब्राह्मणों, बनिया जो भारतीय संस्कृति के मूल लोग हैं, उनको अत्याचारी और व्यभिचारी बताया गया है। वैसे फिल्म आज तक हिट हुए हैं, लेकिन जिस तरह से साउथ फिल्मों में भारतीय संस्कृति का पूजा, भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखाया गया, ऐसे जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, संस्कृति विरोधी तत्व हैं, संस्कृति विरोधी तत्व राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, और ऐसे लोगों को यह तीता लगेगा ही। नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को हैसियत बताया कि भारत का प्रधानमंत्री जहां जाता है सूट बूट पहन के नहीं जाता, पजामा कुर्ता पहन के जाता है। भारत की संस्कृति पजामा कुर्ता है, और इस संस्कृति को नरेंद्र मोदी जी ने पूरे दुनिया को बताया कि हम अपनी संस्कृति के साथ आए हैं। चाहे वह G20 का समिट हो, चाहे कहीं भी दुनिया के किसी भी देश में गए, नरेंद्र मोदी ने भारत की संस्कृति को बताने का काम किया, और वहाँ के लोगों को गीता पढ़ाया कि हम केवल अहिंसा परमो धर्म हमारा मत जानिएगा, धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा भी करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में हो, या पाकिस्तान को 24 घंटे के अंदर अभिनंदन जैसे हमारे वीर जवान को लौटाना पड़ा। यह पाकिस्तान और दुनिया के तमाम देशों के लिए एक चुनौती थी, और नरेंद्र मोदी जी भारत के वो वर्षों बाद, 500 सालों के बाद, एक हिंदू सम्राट, एक चक्रवर्ती सम्राट, हिंदू सम्राट नहीं, भारत का वह चक्रवर्ती सम्राट आया है जो पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुकने को मजबूर किया है, और भारत की गौरव की रक्षा के लिए भारत का एक आम नागरिक पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा रहेगा। और अब की बार 350 के पार यह देश की जनता का आह्वान है, देश के प्रधानमंत्री के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक ये नहीं, देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। और वंदे मातरम और भारत माता की जय लगाकर जिस तरह से इस देश को आज़ाद कराया देश के क्रांतिकारियों ने, देश के लोगों ने, आज वही वंदे मातरम और भारत माता की जय इस राष्ट्र के सम्मान को बढ़ाने के लिए लगाया है। और विश्व गुरु की कल्पना जो हम करते हैं, वह विश्व गुरु की कल्पना की तरफ भारत बढ़ रहा है, और हम लोग मोदी जी के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।